वेलकम टू स्पर्श कोचिंग क्लासेस। आज हम क्लास 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सरफेस एरिया वॉल्यूम पे डिस्कस करते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसमें बहुत प्रॉब्लम आता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आता है इनके फॉर्मूलेज उनको याद नहीं होते हैं। तो हमारे पास 2 डायमेंशन शेप होती है, हम अब तक जो पढ़ते आ रहे हैं, हमने 8 तक पढ़ी है 2 डायमेंशन शेप। जैसे कि हमारे पास रेक्टेंगल की होती है और हमारे पास क्या होता है सर्किल की होती है, एक हमारे पास क्या होती है स्क्वायर की होती है। इनके फॉर्मूले सभी स्टूडेंट्स को याद हैं। तो अगर इनके फॉर्मूले इन सबको स्टूडेंट्स को याद है तो इन्हीं फॉर्मूले से हम है 3 डायमेंशन शेप, हम उसके फॉर्मूले इजी वे में बना सकते हैं। तो हम देखते हैं वो कैसे। अब जैसे हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है वो सभी स्टूडेंट्स को पता है। ये हमारी क्या होती है लेंथ होती है, ये हमारी क्या होती है ब्रेथ होती है। तो हमारा रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L इंटू बी, ये सबको पता है। अब इसका हम पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर क्या होता है इनकी बाउंड्रीज का सम। तो क्या हो गया L प्लस बी, यहाँ पे भी ये L है, ये हमारी ब्रेथ है, तो ये कितना हो जाता है 2 इंटू एल प्लस बी। ये हमारी क्या होती है पेरीमीटर होती है। अब हम बात करते हैं सर्किल की। सर्किल का एरिया हमारा क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सबको पता है। इसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है, जो इसकी बाउंड्रीज हैं उसको हम क्या बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है 2 पाई आर। अब बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर होता है ये चारों साइड्स इसके इक्वल होती हैं। इसका एरिया क्या होता है हमारा साइड्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर लिख देते हैं, एक्स को हम साइड अज्यूम कर लेते हैं। तो इसका पेरीमीटर है हमारा क्या होता है 4a। ये सभी स्टूडेंट्स को पता होगा 2 डायमेंशन शेप। अब इसमें हमारी 3 डायमेंशन शेप है, उसके फॉर्मूले इन फॉर्मूले से कैसे हम बना सकते हैं उसकी हम ट्रिक देखते हैं। जैसे हमारे पास क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड हम शेप है, जैसे कि एक मोबाइल ले लेते हैं, एक मोबाइल है। अब ये हमारा इसमें हमारा एक सरफेस ऊपर आ गया, एक हमारा नीचे आ गया, एक हमारा यहाँ, एक हमारा यहाँ, एक यहाँ। तो इसके हमारे पास कितने टोटल सरफेस हो गए 6 सरफेस हो गए हैं। तो ये हमारा क्या कौन सी शेप हो गई क्यूबॉइड की शेप हो गई। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं कैसे बनाते हैं। जैसे कि हमें ये पता है रेक्टेंगल का एरिया हमारा क्या होता है L इंटू बी होता है। ये हमारा L हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी ब्रेथ होती है। क्लियर। अब देखो L इंटू बी, ये हमारा आगे वाला सरफेस हो गया, तो उसका एरिया हो गया L इंटू बी। ये हमारा फ्रंट, फ्रंट आगे होगा तो 3 डायमेंशन शेप में फ्रंट पीछे भी होगा, तो उसका फॉर्मूले के लिए हम 2 इंटू कर लेते हैं। अब हम देखते हैं ये वाला पार्ट, मैं अलग अलग कलर से कर देती हूं जिससे समझने में इजी होगा। ये ग्रीन कलर का पार्ट। अब इसमें हमारा ये क्या आ रहा है, ये ब्रेथ आ रहा है और ये क्या आ रहा है लेंथ आ रहा है। अब जो पार्ट ऊपर सरफेस पे होगा वही पार्ट किस में होगा नीचे सरफेस पे होगा। तो ये कितना हो जाएगा ब्रेथ इंटू हमारे पास क्या हो गया लेंथ। अब हमारा कौन सा पार्ट और रहता है ये वाला पार्ट, ये हमारा है ये इस साइड भी होगा तो ये इस साइड भी होगा, 2 पार्ट हैं। ये H हो गया और ये वाला हमारा क्या हो गया B हो गया। तो ये डबल डबल होंगे, इस साइड भी होगा इस साइड भी होगा। तो ये हमारा कितना हो गया है B इंटू H। तो ये हमारा फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का बन गया। अब इससे हम कर्व्ड सरफेस एरिया का कैसे बना सकते हैं CS से। देखो कर्व में हमेशा हमारे पास इतना ध्यान रखना है, जो भी हमारे पास 2 इंटू एल प्लस बी, ये हमारे पास पेरीमीटर हमारा जो होता है रेक्टेंगल का, हमें ध्यान है पेरीमीटर का, जो रेक्टेंगल के पेरीमीटर है उसमें मल्टीप्लाई बाय हाइट कर देना है। तो ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। सिंपल सी ट्रिक है इसकी, बस इसमें पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का, उसमें हमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये तो बात हो गई है क्यूबॉइड की। इसी ही टाइप से हम बात करते हैं क्यूब की। क्यूब के फॉर्मूले हम कैसे पुट कर सकते हैं। अब क्यूब हमारा किस पे बेस्ड होता है स्क्वायर पे। स्क्वायर का हमारा एरिया क्या होता है साइड्स का स्क्वायर। और जो हमारी क्यूब होता है, क्यूब में कितने सर्कल जो सरफेस होते हैं 6 सरफेस होते हैं। तो टोटल हमारा एरिया क्या हो गया 6a स्क्वायर। इसका तो बिल्कुल ही सिंपल है। अब होता है CSA। CSA क्या होता है कर्व्ड।
कर्व में हम क्या करते हैं, एक बॉटम और टॉप है वो दोनों सरफेस है हम छोड़ देते हैं, तो हमारे पास टोटल कितने सर्कल जो है सरफेस बच जाते हैं, तो सी ए से इसका कितना हो जाएगा 4a²। अब हमारे पास है क्यूब है, क्यूब है तो इतना ध्यान रखना कि उसकी पावर है साइड की पावर क्यूब हो जाएगी, तो a का क्यूब है तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है सिलेंडर और राइट सर्कुलर कोन। इन दोनों में ज्यादातर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है फॉर्मूला याद करने में। अब जैसे कि हमारे पास है सिलेंडर और राइट सर्कुलर कोन, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मोस्ट इन्हीं दो फॉर्मूले में आती है स्टूडेंट्स को। इसको हम इसकी शॉर्ट ट्रिक हम देखते हैं। देखो जो सिलेंडर होता है ये किस शेप में होता है, एक तरीके से ध्यान रखो, एक हमारे पास रिंग है हम एकदम से उसको ऊपर रखते जाते हैं, तो ये हमारा क्या होता है सिलेंडर फॉर्म हो गया। अब इतना ध्यान रखना है सिलेंडर के लिए, अगर हमें सिलेंडर का एरिया निकालना है तो सर्किल के एरिया में सर्किल के हमारे सरकमफ्रेंस को मल्टीप्लाई बाय h कर देना है। h तो हमारा आएगा ही आएगा क्योंकि हमारी ये 3 डायमेंशन शेप है, उसमें हाइट हमेशा इंक्लूड होगी ही होगी। अगर एरिया पूछा है तो सर्किल के सरकमफ्रेंस में मल्टीप्लाई बाय h कर देना है, और हमारा ये क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, तो क्या कर देना है सर्कल के सरकमफ्रेंस में मल्टीप्लाई बाय h कर देना है। कर्व्ड का मतलब क्या हुआ और टोटल का मतलब क्या हुआ। कर्व्ड का मतलब ये होता है जो हमने ये जो टॉप वाला है और जो है ये हमारा बॉटम वाला है, ये दोनों सरफेस हम नहीं लेंगे, यानी कि ये खोखला होगा। तो ये हमारे पास है बॉटम और टॉप को हम छोड़ देंगे, तो ये वाला जो पार्ट होगा हमारा, ये वाला पार्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सर्किल के एरिया में सर्किल के सरकमफ्रेंस में एरिया पूछा है कर्व्ड, तो सर्कल के सरकमफ्रेंस में मल्टीप्लाई बाय h कर देना है, और हमारे पास है सिलेंडर का अगर वॉल्यूम पूछा है तो बेस के एरिया, या फिर ऐसे याद कर सकते हो कि सर्किल के एरिया को मल्टीप्लाई बाय h कर देना है। सर्किल का एरिया हमारे पास क्या हो गया πr², इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई बाय h कर देंगे, है ना, क्लियर। अब देखो इसकी तो शॉर्ट ट्रिक ऐसे हम ध्यान कर सकते हैं, जैसे कि ये हमारा ये कोन होता है, कोन में क्या होता है स्लैंट हाइट हमारी इंक्लूड होती है, बाकी हमारी किसी भी 3 डायमेंशन शेप में स्लैंट हाइट नहीं होती है, यानी कि ये सीधी जो स्ट्रेट होती है वर्टिकल उसको तो हम हाइट बोलते हैं, और जो हमारी एक कैप होती है जो बर्थडे में कैप हम यूज करते हैं, तो वो हमारी क्या होती है ये कोन, या फिर आइसक्रीम का जो कोन हो गया वो क्या होता है टेढ़ा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं स्लैंट हाइट बोलते हैं। वो हमारी किस में इंक्लूड होती है ओनली कोन में यूज होती है, तो उसमें πr तो हमारा आएगा ही आएगा, इतना ध्यान रखना है। और l πrl ध्यान रखते हैं, हमेशा यही करना है कि वो कोन में यूज होता है, वो भी एरिया में। ये तो है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब हम बात करते हैं टोटल की। अब हमने ये और ये पार्ट तो हमने कर्व में इंक्लूड कर दिया, बट टोटल में हम क्या करेंगे, जैसे कि हम नीचे का बेस भी इंक्लूड कर देंगे, और एक ऐसे ध्यान रख लो एक सर्किल बना करके हमने ये उसके ऊपर और रख दिया, तो ये हमारे पास है, ये दोनों पार्ट हैं हमारे इंक्लूड हो जाएंगे। अब ये नीचे वाली शेप किस फॉर्म में आ रही है, सर्किल की फॉर्म में आ रही है, तो सर्किल का एरिया क्या होता है हमारा πr², और नीचे वाला ये ऊपर वाला भी क्या हो गया है πr², तो ये कितने हो गए 2πr² हो गए। और हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला था 2πrh, अगर हम इसको कॉमन लेंगे तो 2πr इंटू h+r में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है हमारे पास कर्व्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। अब हम देखते हैं कोन का फॉर्मूला। देखो कोन हमारी कौन सी शेप होती है, स्लैंट हाइट इसमें इंक्लूड होती है, बाकी हमारे पास किसी भी 3 डायमेंशन शेप में स्लैंट हाइट हम इंक्लूड नहीं करते, कोई होती ही नहीं है। स्लैंट हाइट क्या होती है, जैसे आइसक्रीम का कोन होता है तो वो क्या होता है टेढ़ा होता है, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं वर्टिकल। जो स्ट्रेट हाइट होती है वो तो हमारी हाइट होती है वर्टिकल हाइट, जो स्लैंट हाइट होती है वो ऐसे ये टेढ़ी वाली हाइट, ये ओनली πrl हमें ध्यान रखना है, πrl करके हमें ये हमेशा ध्यान रखना है, CSA ऑफ कोन होता है तो वहीं पे πrl है, l हमारा यूज ओनली कोन के लिए ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा πrl। अब πrl तो जैसे बर्थडे में हम कैप होते हैं, कैप के जो नीचे का पार्ट है वो हमारा कवर नहीं होता है, तो वो हमारा क्या होता है CSA ऑफ कोन, कोन जो है हमारा कैप ध्यान रख लो जो बर्थडे में हम यूज करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है CSA। अब आइसक्रीम का कोन समझ लो वो पूरा है सरफेस तक कवर हो रहा है, तो ये किस शेप में कवर हो रहा है, ये नीचे की बाउंड्री जो है ये भी कवर हो रही है, तो ये यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा। टोटल किस शेप में है, ये हमारा
एरिया ऑफ सर्किल के फॉर्म में है, तो इसमें टोटल निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, पाई आर स्क्वायर कर देंगे प्लस पाई आर स्क्वायर। और सीएसए निकालना है, सीएसए निकालना है तो क्या हो जाएगा, नीचे वाली जो है बर्थडे की कैप, ऐसे अज्यूम कर सकते हो क्योंकि उसमें नीचे वाला बॉटम है वो कवर नहीं होता है, तो सीएसए क्या हो जाता है, ये हमारा पाई आर एल हो जाता है। क्लियर, ये दोनों हमारे पास है। अब इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम हम कैसे ध्यान कर सकते हैं, देखो वॉल्यूम ऐसे अज्यूम करके चलना है, जो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो होता ही होता है, तो इसका 1/3 पार्ट होता है। हम कैसे ध्यान कर सकते हैं, कैसी ट्रिक है, इसमें से हम क्या करते हैं, कोन की शेप बना लेते हैं, उसके पार्ट कर देते हैं। कितने पार्ट हो गए, 1 2 3, यानी कि हम कंक्लूजन निकालते हैं, अगर हम सिलेंडर है, सिलेंडर में से तो हम क्या कर सकते हैं, कोन के 3 पार्ट बना सकते हैं, ऐसे हम अज्यूम कर सकते हैं, 3 शेप में हम कट कर सकते हैं अपनी। लेकिन कोन को हम क्या सिलेंडर बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते। तो मोस्ट कंफ्यूजन हमारा ये रहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किस में, पाई आर स्क्वायर एच किस में लेना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किस में लेना है, जो बड़ी शेप है सिलेंडर की, तो उसमें पाई आर स्क्वायर एच आएगा, और जो छोटी वाली शेप है, यानी इससे हम क्या, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक कोन बना सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगी हमारी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगी। अब हम बात करते हैं स्फीयर की। स्फीयर से हमें पता ही चल गया है, एक बॉल हो गई, बॉल हमारी क्या होती है, स्फेरिकल पार्ट। अब हमारा इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर तो हमारा पता ही है होता है, तो टोटल बॉल अज्यूम कर लो, उसका हमारे पास है टोटल सरफेस एरिया, कर्ड, इसमें कर्ड कुछ नहीं होता है, इसमें कर्ड और टोटल एक ही होता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम है तो पाई आर में हमेशा क्यूब आएगा ही आएगा, अगर हम स्फीयर की बात करते हैं पाई आर क्यूब आएगा, और वॉल्यूम है ऐसे ध्यान रख लेना कि नीचे अपॉन में भी 3 आएगा ही आएगा, बाकी ये जो हमारा 4 है, तो ये तो हमारा पार्ट स्फीयर में रहता ही रहता है आगे। तो अगर हम टोटल सरफेस एरिया की भी बात करें या फिर हमारे पास है वॉल्यूम की बात करें, तो 4 तो हमारे पास हमें लेना ही लेना है। क्यूब कहाँ लगाना है, क्यूब अगर हम ऊपर लगा रहे हैं तो अगर वॉल्यूम है तो नीचे भी लगाना है, और स्क्वायर है, स्क्वायर के नीचे हमारे पास कुछ भी नहीं लगेगा, तो ये हमें ऐसे ध्यान रखना है। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का मतलब क्या हो गया है हमारे पास, जैसे वॉल्यूम जो बॉल है, बॉल को आधा कट कर दो, आधा सेम पार्ट में कट कर दो, तो वो आधा क्या हो जाएगा, वो हमारा हेमिस्फीयर हो जाएगा। हेमिस्फीयर का मतलब क्या हो गया, दूसरा ये ऐसे समझ सकते हो, एक बाउल हो गई हमारे घर पे, अब उसको हमने सर्किल के किसी पार्ट में से ढक के रख दिया, उसका बॉटम जो है टॉप है उसको हमने ढक के रख दिया, तो वो हमारा क्या हो गया है, जो है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब क्या हुआ, ये वाला जो पार्ट है। कर्ड का मतलब ये हो गया ओनली बाउल, बाउल हो गई, तो सीएसए कितना हो जाएगा, इसका बाउल हो गई, तो इसका आधा कर देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, इस बाउल को हमने किसी और प्लेट से, एक सर्किल की ही शेप में जो प्लेट है उससे ढक करके कवर करके रख दिया, तो इसका भी एरिया हम इंक्लूड कर देंगे, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसके ये सारे फॉर्मूले, जो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके सारे भी फॉर्मूले हमें बहुत अच्छे से याद हो जाने चाहिए। इसकी जो नेक्स्ट वाली वीडियो है हम उसमें देखेंगे कि सॉलिड, इन सब चीज शेप से मिलाकर के सॉलिड का मतलब हो गया है कि एक तीसरी कोई नई शेप दे देनी, यानी कि हम उसमें कोन भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, सिलेंडर भी और स्फीयर करके भी, उन सबको यूज करके हम कोई एक तीसरी शेप दे रहे हैं, तो उसका जो एरिया निकालना है वो कैसे निकालेंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। थैंक यू। Thanks for watching. Please like, share and subscribe and press bell icon for new updates.